अब हमारा वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियो तक। अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड्स क्या है, सीड्स क्या होता है। जैसे इन एंजियोस्पर्म सीड फर्टिलाइज ओव्यूल, मतलब जो सीड होता है वो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म इनसाइड फ्रूट, मतलब और ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि फ्रूट्स के अंदर बनता है। और सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस, मतलब जो सीड होता है, जो हमारा सीड होता है वह सीड कोट कंसिस्ट करता है, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस हैविंग नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब जो हमारा सीड होता है वह या तो नॉन एल्ब्यूमिनस होगा या तो एक्स एल्ब्यूमिनस होगा, जो कि एंडोस्पर्म को जो नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म होता है विच इज़ कंज्यूम्ड कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको कि पूरी तरीके से सीड जो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे यूज कर लेता है। जैसे एग्जांपल में पी ग्राउंड नट इज कॉल्ड एज ए नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब जो पी और ग्राउंड नट में पाया जाता है उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं, मतलब जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसको एम्ब्रियो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। इंडोस्पर्म जो होता है उसको कम्प्लीटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय जो एम्ब्रियो होता है वो मतलब कंज्यूम कर लेता है। और नेक्स्ट आता है हमारा एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वह कुछ एंडोस्पर्म के पार्ट को बचा के रखते हैं, जो कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वो उसका मतलब यूज करते हैं। जैसे वीट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारा मतलब बोला गया है ये लाइन, एंडोस्पर्म विच इज कंज्यूम कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी की लाइन डाली हुई ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए बुक का। आप एनसीईआरटी लैंग्वेज जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हम नंबर ज़्यादा गेन कर पाते हैं। तो ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस का है ये यहाँ पे है, एंडोस्पर्म विच इज कंज्यूम कम्प्लीटली हैविंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस जो प्लांट होते हैं और या सीड्स होते हैं वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के थ्रू। और जो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वह कुछ पार्ट जो होता है वह एंडोस्पर्म को रखते हैं और सीड जर्मिनेशन के दौरान मतलब उसको यूज करते हैं। जैसे वीट मेज बार्ली कैस्टर एंड कोकोनट, मतलब वीट में होता है मेज में होता है, बार्ली में होता है, कैस्टर में होता है, कोकोनट में, इन सब में क्या होता है एंडोस्पर्म रिटेन करके रखा जाता है, बाद में जर्मिनेशन के टाइम यूज कर लिया जाता है। इन थर्ड आता है इन डार्क पेपर एंड बीट रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्ट कॉल्ड द पेरिस्पर्म, जो ब्लैक पेपर एंड बीट में रिमेनेंट होता है उसमें न्यूसिलस जो होता है परसिस्ट रहता है जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, मतलब जो एम्ब्रियो होता है वह हमारा जब इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है तो हम उस फेज को ही डॉर्मेंसी कहते हैं। द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन बाय माइक्रोपाइल एज ए स्मॉल पोर, मतलब जो माइक्रोपाइल होता है उसमें सीड जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन एंड वाटर उसी स्मॉल पोर के थ्रू एंट्री करता है सीड्स में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डर एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, जो हमारा इंटीग्यूमेंट होता है ओव्यूल हार्डर होता है वह प्रोटेक्टिव सीड कोट का काम करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, मतलब जो हमारा ओव्यूल होता है वह सीड में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी होता है हमारा फ्रूट्स में डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द वॉल ऑफ फ्रूट डेवलप इनटू वॉल फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प, मतलब जो फ्रूट का जो वॉल होता है वो हमारा पेरिकार्प में डेवलप हो, मतलब द वॉल ऑफ फ्रूट डेवलप इनटू वॉल, मतलब जो हमारा वॉल फ्रूट का वॉल होता है जब वो वॉल में डेवलप कर जाता है तो उस फ्रूट को हम पेरिकार्प कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू इटीसी द थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट्स, मतलब फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, जो हमारा जैसे कुछ स्पीसीज हैं एप्पल स्ट्रॉबेरी इन सब में क्या होता है जो थैलमस होता है वो भी फ्रूट को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोस्ट फ्रूट हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वह सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं, उसको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और जो हमारा फॉल्स फ्रूट होता है उसको हम थैलेमस में, मतलब कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें थैलेमस जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं, अब पार्थेनोकार्पिक यही लगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसे को कहते हैं, देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट आर कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट,
जो कि बनाना में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स को बना देते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कि बनाना। एपोमिक्सिस क्या है? अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेज हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। मतलब क्या होता है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जैसे कि एस्टेरेसी एंड ग्रासेज में वह एक स्पेशल मैकेनिज्म को शो करते हैं, जैसे कि जो सीड प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो एपोमिक्सिस होता है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो ऐसा तो वह होता तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो मिमिक्स करता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह करता है। हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो होता है सीड में जब प्रेजेंट होता है उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है इन सिट्रस एंड मैंगो न्यूसेलर सेल प्रोट्रूड्स इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। मतलब जो हमारा सिट्रस एंड मैंगो जो होता है वो प्रोट्रूड करता है एम्ब्रियो सैक में और डेवलप करता है एम्ब्रियो को। सो ईच एम्ब्रियो कंटेन मेनी एम्ब्रियो। मतलब तो ऐसे जो प्रत्येक ओव्यूल होते हैं वो बहुत सारे एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरा। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और मैं इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे पूरा प्रोवाइड करूँगी क्लास 12th का। तो अभी तो आप पढ़ते रहिए, जब हमारा एग्ज़ाम का डे आता है दिसंबर तक तब तक मैं पूरा अपलोड कर दूँगी।